अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेसरवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, जदीद दौर के जदीद तकाज़ों को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसी तनाज़र में FBR ने POS पॉइंट ऑफ सेल टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। पॉइंट ऑफ सेल कहाँ तक कामयाब होगा या नहीं होगा। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं उनकी राय जानते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ सेल जो है, POS इंटीग्रेशन जो है, वो फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर न्यू अमेंडमेंट आई है, जिसके तहत FBR एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा तमाम रिटेलर्स, होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के पॉइंट्स के ऊपर, जिससे ऑटोमेटिकली इनवाइस जनरेट होती है और ऑटोमेटिकली FBR के रिकॉर्ड में जाती है। और दिस इज़ द वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ द टैक्स इन टैक्सेशन सिस्टम एंड FBR कि उन्होंने ऐसे रिटेलर्स को टारगेट किया है, ऐसी बेकरीज़ को टारगेट किया है जहाँ पे सेल रिकॉर्ड ही नहीं होती थी। तो ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हम एंड कंज्यूमर टैक्स पे करता है, एवरी एंड कंज्यूमर टैक्स पे करता है, लेकिन जो इंटरमीडिएटर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो रिटेल सेल करता है, वो उस टैक्स को रिसीव करके अपनी प्राइस का हिस्सा बनाता था और जो क्या कहते हैं रिकॉर्ड के अंदर नहीं लेके आता था, जिससे स्टेट को टैक्स का लॉस होता था। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर टैक्स इंक्लूड होता है उनकी प्राइस के अंदर, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर टैक्स एक्सक्लूड भी होता था। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है FBR की तरफ से। और इसके ऊपर मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि मेरी एक असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मुलाकात हो रही थी, तो इसी पे बात हो रही थी। तो वो हंस पे वो कहते हैं कि हमारे पास एक एप्लीकेशन नहीं है कि हमें ये टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम जो टैक्स पेयर्स को और जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी है, बिज़नेस जो ग्रुप्स हैं उनको, कि पॉइंट ऑफ सेल का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने कोई नया टैक्स देना है। कोई नया टैक्स नहीं है, इट इज़ अ सिस्टम। ये एक सिस्टम है जिसके तहत आपने अपनी हर इनवाइस को उसके अंदर रिकॉर्ड करना है। और मैं टैक्स पेयर को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी वो अकबरी जाते हैं, अलफतेह जाते हैं, किसी भी बड़े स्टोर पे जाते हैं या किसी ऐसे रिटेलर के पास, होलसेलर के पास जाते हैं जो डायरेक्ट रिटेल सेल कर रहा होता है, तो उससे आप पॉइंट ऑफ सेल की इनवाइस लें। जैसे PRA ने इंस्टॉलेशन की थी रेस्टोरेंट के ऊपर रियल टाइम इनवाइसिंग जो की थी, लेकिन इसके अंदर कुछ हर्डल्स आ रही हैं, लैक ऑफ एजुकेशन आ रहा है, डिपार्टमेंट को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये डेवलप होगा। इसमें सबसे पहले RTO लाहौर ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इसमें जो डिफरेंट बड़े जो बिग चेन्स हैं उनके ऊपर अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया है। रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़े ब्रांड ने अपनी लॉन्चिंग की है और प्रेसिडेंट इस्लामाबाद जो है ना वो अपना इंटरव्यू भी दे रहे थे। तो बड़े बड़े ब्रांड जब आते हैं तो डायरेक्ट रिटेल को सेल करते हैं, तो वहाँ पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ये जो हमारे मंडी कल्चर है, इससे ये कॉन्सेप्ट निकलेगा। ये एक न्यू बिज़नेस की तरफ एक डेवलपमेंट भी है और न्यू टैक्सेशन की तरफ भी एक डेवलपमेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो महंगाई के अंदर टैक्स शामिल होता है जो एंड कंज्यूमर देता है टैक्स। लेकिन ये एक स्पेसिफिक तबका होता है जो टैक्स को डिस्टर्ब करता है। वो कह रहे हैं हमें कैश में परचेज़ कर रहे हैं, कैश में सेल कर रहे हैं, तो हमारा तो कोई टैक्स नहीं है, हम टैक्स फ्री है। हालांकि उनको टैक्स सिस्टम में आना चाहिए, उनको टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। और इसमें ये हरगिज़ नहीं है कि सारे ही पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल करेंगे। FBR ने बाकायदा तौर पे Tier 1 की एक डिटेल सेंड की है, जिसके अंदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपका बिजली का बिल कितना होगा, आपकी टोटल सेल कितनी होगी, आप मॉल के अंदर बैठे होंगे, आप जो है ना छोटा इसके अंदर। अच्छा, एक और मैं एक मज़े की बात बता दूँ, पॉइंट ऑफ सेल जो मॉल्स के अंदर लगे हुए हैं वो सिर्फ बड़े शॉप्स पे लगे हुए हैं, खोखा वगैरह इससे एग्जाम्प्ट है। तो कुछ बहुत से टैक्स पेयर के ये भी क्वेश्चंस आते थे कि जी देखिए जी, हमारा तो एक छोटी सी शॉप है, हम 1 विंडो शॉप बना के बैठे हुए हैं, तो 1 विंडो शॉप पे भी क्या पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल होगा? तो इसका मतलब है नो। और यही चीज़ें चलती चलती आगे लेके जा रही होती हैं। और इसमें जो बड़ा किरदार अदा किया है वो डिफरेंट RTOs कर रहे हैं, अपने अपने एरिया के अंदर काम कर रहे हैं। RTO फैसलाबाद ने बहुत ज़्यादा काम किया है, उसने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स को सील भी किया है।
आरटी गुजरांवाला ने बेकायदा तौर पे एक सेमिनार कंडक्ट किया है और गुजरांवाला में बेकायदा तौर पे बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करके उनको को कॉल करके ये समझाया गया है कि इट इज़ नॉट अ न्यू टैक्स, इट इज़ ओनली अ सिस्टम जो कि आपकी रिकॉर्ड को सेल करेगा। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हमारी क्या कहते हैं टैक्स कलेक्शन में होगा कि उससे ये होगा कि हमारी सेल रिकॉर्ड होगी और नंबर ऑफ़ सेल जब जैसे इंक्रीज़ होती है तो अमाउंट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज़ होती है, और जैसे ही अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्रीज़ होता है तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो भी डिस्टर्ब नहीं होता, हमारी कलेक्शन ठीक होती है। इसमें अब थोड़ा सा होमवर्क करने की ज़रूरत है। जो पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात की थी कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो बैठा हुआ है लाहौर के अंदर, लेकिन वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है रिमोट एरिया के अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर, कोटद्दू के अंदर कर रहा है, करोड़ के अंदर कर रहा है, लिया के अंदर कर रहा है। और इसी तरीके से हमारा सियालकोट में एक बंदा बैठा हुआ है जो उधर नारंग मंडी वाली साइड पे शिकोबरा के डिवीजन के अंदर गाँव के अंदर अपनी सप्लाईज दे रहा है। तो जो डिफरेंट आरटीओज़ की जुरिस्डिक्शन में आती हैं, तो एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए अपने चीफ कमिश्नर को कि वो देखे कि हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर और रिटेलर्स आ रहे हैं, और जो उनकी प्रोडक्ट के ऊपर चेक लगाया जाए। वो जिस एरिया के अंदर पहले डिलीवर हो रही होती हैं, कैरेज कार्गो होता है, उस एरिया के आरटीओ को इन्फॉर्म किया जाए और वहाँ जाके वो प्रोडक्ट का जो है ना वो रिकॉर्ड करवाया जाए। क्योंकि ये जो रिकॉर्ड करवाना है ना ये बहुत ज़रूरी है। आप एक स्टेप पे रिकॉर्ड करवा लेंगे तो वो तो टैक्स उस स्टेप पे तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप वो सेल टैक्स इज द इनडायरेक्ट टैक्स और आपको पता है कि ये टैक्स सेल टैक्स विल बी पेड बाय द एंड कंज्यूमर, तो एंड कंज्यूमर तक जब तक टैक्स नहीं आता तो ये टैक्स अल्टीमेटली मूव होता रहता है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका टैक्स रिकॉर्ड में रहेगा और इनपुट और आउटपुट टैक्स का डिफरेंस आपको प्रॉब्लम से फेस नहीं करना पड़ेगी। दूसरा आपको फ़ायदा ये होगा कि मैक्सिमम लोग रजिस्टर्ड होंगे, वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड होंगे, वो इनकम टैक्स रजिस्टर्ड होंगे, उनका सेटअप आपके सामने नोटिस में आएगा। और तीसरा जो है इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में किया जाएगा, क्योंकि ये लाहौर के अंदर एक प्रोडक्ट 10 रुपये की बिक्री होती है तो किसी रिमोट एरिया के अंदर प्रोडक्ट 12 रुपये की बिक्री होती है। तो ये दोनों प्राइसों का जो डिफरेंस है इसमें जो है ना क्या कहते हैं बड़ा इससे टैक्स पेयर को भी और आम पब्लिक को भी फ़ायदा होगा। और इसमें बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इसमें बेवरेज इंडस्ट्री है, कोका कोला है, पेप्सी है, अदर प्राइवेट जूस कंपनीज हैं। इसके अंदर जो है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है जिसमें क्रीम्स वगैरह आती हैं, आपकी जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आती हैं। इसके अंदर जो है और बहुत सी इसमें इलेक्ट्रिक हैं, बहुत से लोग इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक, जैसे एलईडी बल्ब्स हुए और दूसरी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। कंटेनरों के कंटेनर आप परचेज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं डिफरेंट छोटे छोटे सिटीज़ के अंदर को, वहाँ जाके वो इंस्टॉलेशन होती है। और इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं हमारे पॉइंट ऑफ सेल के अंदर आती हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और एफबीआर का बहुत एक अच्छा इक़दाम है और इसको बड़े पॉजिटिव सेंस पे बिजनेसमैन को लेना चाहिए। और इस पर आरटीओज़ भी काम कर रहे हैं, हम भी अपनी रहनुमाई दे रहे हैं, हम अपना पॉइंट भी दे रहे हैं। और इसमें हर्डल्स जो आ रही हैं वो जस्ट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज की आ रही हैं। एफबीआर के पास भी इतना बड़ा सिस्टम नहीं है जो चीज़ों को लेके चले। तो ये सारी चीज़ों को देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट तो है ना, लेकिन ये है कि एफबीआर का एक स्पेसिफिक विंग ही बना देना चाहिए जो सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल को लेकर, और ये 2-3 साल चलेगा अभी, फिर जाके आप मैक्सिमम पॉइंट्स के ऊपर पीओएस इंस्टॉल करेंगे। और मैं आपको मज़े की बात बताना लगा हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो एफबीआर फ्री इंस्टॉल करेगी। इसका बिल्कुल मकसद टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन डालना नहीं है, क्योंकि एफबीआर ने इंस्टॉल करना है, डिवाइसेस एफबीआर इंस्टॉल करेगी। इसके ऊपर मैं एक नोटिफिकेशन भी स्टडी कर रहा था, अभी मैं उस पर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है ये फ्री में ही इंस्टॉल होना चाहिए और होगा भी इंशाल्लाह। और इससे टैक्स पेयर को डरने की ज़रूरत नहीं है, बिग बिजनेसमैन को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक क्लाइंट है जो परफ्यूम इंपोर्ट करते हैं कराची में, दुबई से और ये गल्फ़ से। अब वो परफ्यूम जब इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर सारा टैक्स शामिल होता है, लेकिन जब वो इधर आते हैं और डिफरेंट स्टोर्स पे जाते हैं परफ्यूम्स एंड बॉडी स्प्रे, अब उसकी जो प्राइस है वो 300 से 500 के दरमियान होती है, बॉडी स्प्रे की और परफ्यूम की एज़ पर प्राइस होती है। तो वो जो है वो एंड कंज्यूमर तो पे कर रहा है, लेकिन जो मॉल के अंदर शॉप बना के बैठा हुआ वो पे नहीं कर रहा होता। आपके बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर वो प्रोडक्ट पड़ी होती है, लेकिन वो टैक्स उसके ऊपर पे नहीं कर रही होती।
तो अल्टीमेटली इंपोर्ट स्टेज पे स्टेट ने तो टैक्स ले लिया, लेकिन एंड कंज्यूमर उसको क्लेम नहीं कर पाया, या वो डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर की सेल टैक्स का इशू आता है, रिटेलर्स की सेल टैक्स इशू आता है कि हमें इनपुट नहीं मिला। तो अगर जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी और ये POS लग जाएगा, तो इनका इनपुट और आउटपुट टैक्स दोनों का जो डिफरेंस है वो काफ़ी क्लोज हो जाएगा और ये मुस्लिम सेल ठीक होंगे इंशाल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं हमारा टैक्सेशन सिस्टम बेटर होगा। और रही बात हमारे जो महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा हो रही है, और हमारे न्यू चेयरमैन भी अपॉइंट हो चुके हैं FBR के, और चीज़ों को भी अपग्रेड तो किया जा रहा है इंशाल्लाह, और हम होपफुल बेस्ट हैं कि अल्लाह पाक हमारे जो मुल्क पे रहमत करेगा इंशाल्लाह, और हम अपना पार्ट अदा करते रहेंगे। थैंक यू।